जहानाबाद की बेटी के साथ जो कुछ हुआ इसको लेकर जब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से सवाल पूछा जाता है कि सर ये बताइए कि जहानाबाद की बेटी के साथ ऐसा हुआ है, इस पर आप क्या कहिएगा, तो ये साहब मुंह दबाकर भागने लगते हैं। इस पर कुछ बोलने के बजाय मीडिया के सवालों से बचते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि आरजेडी ने एक वीडियो अपने सोशल मीडिया के माध्यम से डाला है, जिस पर नित्यानंद राय जहानाबाद की बेटी के साथ जो कुछ हुआ है उनके सवालों से बचते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके बाद से आरजेडी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है और आरजेडी ने ये कहा है कि इन सभी मामलों पर जब उनसे कुछ पूछा जाता है तो यह साहब एक शब्द भी नहीं बोलते हैं, और जब इनसे ऐसा कुछ पूछ लो तो ये लोग गायब ऐसे हो जाते हैं जैसे गधे के सिर से सिंह गायब होता है। क्या कुछ इस पर आरजेडी ने कहा है, क्या कुछ आरजेडी की तरफ से नित्यानंद के राय के बारे में लिखा गया है, इस पर आगे हम आपको सब कुछ विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। इस वक्त बिहार में सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी विषय की हो रही है तो वो है जहानाबाद की बेटी को लेकर। एक तरफ इस पर लगातार सरकार के ऊपर सवाल उठ रहे हैं क्योंकि सरकार इस पर पूरी तरह से चुप्पी साधे बैठी हुई है। सरकार इस पर कुछ बोलने को तैयार नहीं है। एक तरफ सम्राट चौधरी ये कहते हैं कि साहब देखिए, बिहार में अब अपराधी चाहे जो भी हो उनको अब बिहार छोड़ना पड़ेगा। सम्राट चौधरी अल्टीमेटम देते हैं और बुलडोजर दिखाकर ये कहते हैं कि भाई देख लो, बिहार में अपराधी या तो अपराध करना छोड़ दे या तो बिहार छोड़ दे। ना तो वो बिहार छोड़ रहा है और ना ही अपराध करना छोड़ रहा है। सम्राट चौधरी भले ही मन से इस बात को लेकर गरजते हो और ये बात कहते हो कि हम ऐसे अपराधियों के ऊपर बुलडोजर चलाएंगे, वो कुछ असर नहीं दिख रहा है। अपराधी ना तो बिहार छोड़ रहे हैं और ना ही अपराध करना छोड़ रहे हैं। दिन प्रतिदिन बिहार में अपराधों की संख्या बढ़ती जा रही है। एक तरफ सम्राट चौधरी गरीबों के ऊपर बुलडोजर चला देते हैं, उनका घर उजाड़ देते हैं, अवैध अतिक्रमण को लेकर बुलडोजर चलाने का काम करते हैं। लेकिन जहां पे जरूरत है बुलडोजर चलाने की, जहां पर वाकई सम्राट चौधरी के सख्ती की जरूरत है, वहां पर सम्राट चौधरी कुछ बोल नहीं रहे हैं। ये चुपचाप जाकर समृद्धि यात्रा में शामिल हो रहे हैं और अपनी सरकार की बातें कर रहे हैं, योजनाओं की बातें कर रहे हैं। लेकिन बिहार में जो अपराध बढ़ रहा है उसकी बात साहब से नहीं हो रही है। यह मन से लालू यादव और तेजस्वी यादव को टारगेट करते हैं और ये कहते हैं कि इनके शासनकाल में जंगल राज था, ये था वो था, लेकिन आपके शासनकाल में क्या है? बिहार की बेटी के साथ इतना कुछ गलत हो जाता है और ये साहब कुछ नहीं बोलते हैं। तो वही दूसरी तरफ आपको बता दे कि जब इसको लेकर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय साहब से सवाल पूछा जाता है, मीडिया कर्मी ये सवाल पूछते हैं कि जहानाबाद की बेटी के साथ इतना कुछ गलत हुआ, इस पर आप क्या कहिएगा, तो साहब बच के भागने लगते हैं। इस पर कोई जवाब देने के बजाय मुंह दुबा के वहां से निकल जाते हैं। जहां पर वाकई सरकार की जरूरत है, सरकार अपना सख्ती दिखाए, जो भी अपराधी है, जो दोषी है, उनके ऊपर कार्यवाही करे, लेकिन नहीं, ये साहब वहां से सीधा भाग जाते हैं। और अब इसी को लेकर आरजेडी ने इन पर करारा तंज कसा है और तीखी प्रतिक्रिया देते हुए अपने सोशल मीडिया से लिखा है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से राजनीतिक बयानबाजी चाहे जितनी करवा लो, पर इनके विभाग या केंद्र अथवा राज्य में उनकी सरकार का एक सवाल पूछ लो तो ऐसे गायब होंगे जैसे गधे के सिर से सिंह गायब होता है। जहानाबाद की बेटी के साथ जो कुछ हुआ, इस पर श्रीमान ने एक शब्द नहीं बोला। आरजेडी ने सीधा ये कहा है कि जब इनसे कोई इनकी सरकार के बारे में सवाल पूछ ले, जो हो रहा है उस पर ये लोग गायब हो जाते हैं। इस पर ये लोग कुछ बोलने से इतना बचते हैं कि जैसा लगता है कि कुछ हो जाएगा, चुप्पी साध कर बैठ जाते हैं, मौन व्रत धारण
कर लेते हैं क्योंकि लोगों तो इस पर कुछ बोलना नहीं है। क्यों? क्योंकि इनकी सरकार है इसलिए लोग नहीं बोलेंगे। आखिर कब तक नहीं बोलेंगे, कब तक चुप रहेंगे और कब तक बिहार में ऐसे ही अपराध बढ़ते रहेंगे? इस पर सरकार को सख्ती दिखाने की जरूरत है और जो दोषी है, जो अपराधी है, उसके ऊपर कार्रवाई करने की जरूरत है। तो सरकार मौन व्रत धारण किए हुए है। बाकी इस पूरी खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।